स्वागत सल्यूट गाइस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 3 का पार्ट 2, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। पिछले पार्ट में हमने पूरा गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है स्टेट लेवल पे, हमने वो पूरा डिस्कस कर लिया था, इंक्लूडिंग एमएलएज, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, एवरीथिंग। आज हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और फटाफट इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो आइए लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट का उठना बैठना होता कहाँ है। ये सब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक लेजिस्लेटिव असेंबली वो होती है जहां पे सारे एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या वो ऑपोजिशन के हो, वो लोग आपस में मिलते हैं और चीजें डिस्कस करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। एमएलए जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम्स रखते हैं गवर्नमेंट के सामने, प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन होती है, चर्चा होती है, सोल्यूशंस ढूंढे जाते हैं। और जो लोग एमएलए होने के साथ साथ मिनिस्टर भी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उनके ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी और पूरे स्टेट की जिम्मेदारी भी संभालने की। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो बहुत ही अच्छी सी एक बिल्डिंग होती है जहां पे एक गैलरी होती है और सेंटर में एक हॉल जैसा होता है जहां पे बहुत सारी रोज होती हैं, डेस्क्स होते हैं। आपने हो सकता है न्यूज में काफी बार देखा भी हो इसको। यहीं पे जनरली जितने भी एमएलएज हैं वो मिलते हैं और करंट प्रॉब्लम्स पे डिस्कशंस करते हैं। इन डिस्कशंस में एमएलएज जो हैं वो अपने ओपिनियंस डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं और मतलब एक प्रॉपर डिस्कशन होता है। अगर किसी एक ने कोई क्वेश्चन उठाया तो दूसरा उसका जवाब दे सकता है। और स्पेशली जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चंस को रिप्लाई करें और जो बाकी एमएलएज हैं उनकी बात सुने, जिससे गवर्नमेंट जो है वो उस हिसाब से डिसीजंस ले पाए। और कभी कभार तो भाई असेंबलीज में, पार्लियामेंट्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाउ अ गवर्नमेंट वर्क्स। जो भी डिसीजंस लेने होते हैं गवर्नमेंट को रन करने के, वो मिनिस्टर्स लेते हैं, चीफ मिनिस्टर लेते हैं। लेकिन जो भी डिसीजन लिए जाते हैं अल्टीमेटली दे हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो मिनिस्टर्स हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपस में ही सारे डिसीजन लेके सब कुछ पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जो बाकी मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी उन डिसीजंस को अप्रूव करते हैं। तो ये लोग सब सारे एमएलएज जो हैं दे आर सपोज टू वर्क टुगेदर। अल्टीमेटली जितने भी एमएलएज हैं वो सब साथ में काम कर रहे हैं एंड दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। सारे एमएलएज की जवाबदारी है। कॉमन यूजेज में हम जो गवर्नमेंट, ये जो वर्ड है, हम सोचते हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रेफर करता है या फिर सिर्फ मिनिस्टर्स को रेफर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो उनको हम गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई लॉ पास हुआ है तो उसको एक्शन में कैसे लाना है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। सो दे आर द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हिस्सा तो है लेकिन द एग्जीक्यूटिव पार्ट, ठीक है। अगर हम एमएलएज की बात करें तो सारे एमएलएज मिला के द इंटायर असेंबली, उनको कहा जाता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो होते हैं जो सारे लॉज को ऑथराइज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। और इसमें सारे एमएलएज आ गए, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हुए थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी डिसीजंस होते हैं उसमें एमएलएज भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दो हिस्से हो गए गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेचर और एक एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में कौन आ गए? सारे मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। तो ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव के हेड विल बी द चीफ मिनिस्टर। तो यहां तक आप देखोगे हमने बहुत ही आसानी से पूरे गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये काम कैसे करती है। गवर्नमेंट का जो काम होता है डेमोक्रेसी में स्पेशली, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। वो लोगों से रिलेटेड होता है, जो कॉमन जनता होती है उससे बहुत अच्छे से इंटरट्वाइंड होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो अकेले में काम नहीं करती है, वो अलग अलग चीजों से इंटरैक्ट भी करती है, जैसे कि मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस। इनके थ्रू जो जनता है उनकी बात भी गवर्नमेंट तक पहुंचती है और गवर्नमेंट के जो लॉज हैं या फिर जो डिसीजंस हैं वो भी जनता तक पहुंचते हैं। आपने काफी बार देखा होगा जो गवर्नमेंट है या फिर जो एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होल्ड करते हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर्स के या टीवी चैनल्स के जो लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट का जो भी मैसेज होता है जनता के लिए, वो सब लोगों तक कम्युनिकेट हो पाता है। और कभी भी स्टेट में कोई भी इशू होता है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। और कैसे डिसाइड होता है कौन एक्शन लेगा? आपको हमने पहले भी बताया था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो वो जो काम है या वो जो प्रॉब्लम है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो डिपार्टमेंट उस पे काम करता है। स्पेशली अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में वो प्रॉब्लम उठाई जाती है तो स्पेशली वो जो डिपार्टमेंट है जो उस चीज को हैंडल कर रहा है वो उसके जवाब देता है।
गवर्नमेंट को और क्या करना होता है? एक्शन लेने के अलावा गवर्नमेंट जो है वो न्यू लॉज भी बना सकती है, क्योंकि टाइम कभी भी स्टैटिक नहीं होता, चीजें चेंज होती रहती हैं, तो काफी बार हमको नए लॉज की भी जरूरत पड़ती है। तो जैसी जरूरत हो उस हिसाब से गवर्नमेंट्स जो है वो कोई भी नए लॉज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि वो इसको कंपलसरी कर सकते हैं कि जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं स्टेट में, दे हैव टू इंश्योर कि हर अर्बन एरिया में, हर सिटी में एडिक्वेट पब्लिक टॉयलेट्स हो, या हर विलेज में एक हेल्थ वर्कर असाइंड हो। तो इस तरह का कोई भी जो नया लॉ है वो बनाया जा सकता है। और ये कहाँ बनते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, जो लेजिस्लेचर होता है, सारे एमएलएस जो हैं वो सब वहां पे डिस्कशंस होते हैं और तब लॉज बनते हैं, उनको पास किया जाता है और फिर जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इन लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। ये तो हो गई स्टेट की बात। अगर हम कंट्री लेवल बात करें, सेंट्रल लेवल बात करें, तो पूरे देश के लिए जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो जैसा कि हमने अभी तक देख लिया, जो लोग होते हैं, जनता होती है डेमोक्रेसी में, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं जिनको हम एमएलएस बोलते हैं, और फिर वो लोग काम करते हैं, लॉज बनाते हैं, फिर वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और लॉज को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो स्टार्ट होता है जनता से, नॉर्मल सिटीजन से। मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट जो भी अल्टीमेटली काम करती है, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उसको लेजिस्लेचर अप्रूव करता है। तो अल्टीमेटली लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अप्रूव करते हैं। और इसीलिए आप देख सकते हो कि जो सिटीजन्स हैं वो डेमोक्रेसी में कितने पावरफुल होते हैं, क्योंकि सिटीजन्स डिसाइड कर रहे हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे काम करते हैं। दिस इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। और इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर फटाफट कंप्लीट कर लिया। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इसको आपके लिए बहुत ही सिंपल बना देंगे और इतना इजी बना देंगे कि आपको हमेशा याद रहेगा और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब आप अपना प्रॉमिस पूरा करो, फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।